द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। नाकामी छिपती नहीं है। अगर कोई अपनी नाकामी को छिपाना चाहता है तो निरंतर वो उस काम में नाकाम होता रहता है। नाकामी जनता के सामने आती रहती है और हर रोज फजीहत होती है। आजकल सबसे अच्छी तरह से इस बात को भारतीय जनता पार्टी जानती है, उसके नेता जानते हैं। तो सरकार की, मोदी सरकार की नाकामियों को छिपाने में सुबह से शाम लगे रहते हैं, लेकिन वो नाकामियां छुपाए नहीं छिपती हैं, जनता के सामने आ रही हैं। हर रोज ये एक्सपोज हो रहे हैं, इनकी फजीहत हो रही है। गोदी मीडिया इनका कितना साथ दे रही है कि सरकार की तरफ से सफाई देने में गोदी मीडिया पहले आ जाती है कि नहीं, ये नदियों के अंदर जो लाशें बह रही हैं इसकी वजह दूसरी है। जिस तरह से गंगा किनारे लाशें जो दफनाई गई हैं उसकी वजह कुछ और है। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़ी बड़ी मीडिया एजेंसीज हैं वो जो कुछ लिख रही हैं, अगर भारत की जनता जिसको उसको पढ़ लेगी या उसको पता चल जाएगा तो आगे कभी भाजपा को वोट नहीं दे। इकोनॉमिस्ट ने आज एक ऐसा ही कॉलम छापा है, एक ऐसा ही लेख लिखा है। दुनिया की सबसे बड़े मीडिया हाउसेस में से एक मीडिया हाउस द इकोनॉमिस्ट ने जो लिखा है उससे बीजेपी के हर एक नेता को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। यहां तक कि उनके आने वाले जो चुनाव के जो प्रोग्राम्स हैं, वो जो उनके सपने हैं, वो भी चकनाचूर हो गए हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा इकोनॉमिस्ट ने ऐसी क्या बड़ी चीज लिख दी है जिससे कि बीजेपी के अंदर हड़कंप मच गया है। लेकिन उसके बाद इस वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि दूसरी मैगजीन्स दुनिया की क्या लिख रही हैं मोदी जी को लेकर और कोरोना के अंदर जो फेलियर है सरकार का, उसको लेकर वो बहुत ज्यादा बड़ा आंखें खोलने वाली चीज है। तो वो बताऊंगा आपको कि किस किस मैगजीन ने क्या लिखा है। लेकिन पहले इकोनॉमिस्ट के ऊपर, जिसने आज हंगामा खड़ा कर दिया। राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके उसको शेयर भी किया है और भी लोगों ने किया है, लेकिन इसमें है क्या असली चीज वो समझ लीजिए। इकोनॉमिस्ट ने दुनिया के 5 नेताओं को, बल्कि राष्ट्र प्रमुख कह लीजिए, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट्स, 5 देशों के 5 राष्ट्र प्रमुखों को चुना कि जिन्होंने सबसे खराब प्रदर्शन किया कोरोना पैंडेमिक के अंदर। उनके नाम लिखे, उसके साथ साथ क्वालिटीज लिखी कि क्या क्या खराब क्वालिटीज एक पॉपुलिस्ट लीडर के अंदर होती हैं जो दुनिया को, देश को अपने 2 हिस्सों के, 2 वर्गों के अंदर बांट के राजनीति करता है। एक तो पहली बात यही बहुत अपमानजनक बात है। उसके साथ साथ वो चीजें लिखी कि क्या क्या चीजें हैं और किस किस नेता में क्या क्या है। शर्मिंदगी की बात यह है कि इन 5 नेताओं के अंदर मोदी जी का नाम भी लिखा गया कि जिनको फेलियर माना गया, पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो फेल हो गए, नाकाम हो गए। पहली चीज तो यहीं पर बीजेपी की फजीयत हुई है। और उसके साथ साथ उसमें जो क्वालिटीज लिखी गई थी, खराब क्वालिटीज जितनी भी हैं, वो तकरीबन 6 क्वालिटीज हैं, वो सारे के सारी मोदी जी के अंदर उस मैगजीन ने लिखा, इकोनॉमिस्ट ने, कि ये सब इनके अंदर है। मतलब ये एक ऐसी चीज है कि इसके अंदर 100 में से 100 मार्क्स आ जाना ये शर्मिंदगी की चीज है, लेकिन 100 में से 100 मार्क्स ले आए, जिससे कि आगे जनता की बहुत सी आंखें खुलेंगी। ये आपके सामने है और ये लिखा गया है इसके अंदर बहुत ही ज्यादा, द पॉपुलिस्ट चेकलिस्ट, मतलब वो ऐसे नेताओं की चेकलिस्ट जो देश को अपने 2 हिस्सों के अंदर बांट के राजनीति करते हैं, एलीट क्लास और दूसरा जनता, और ये बताते हैं कि हम जनता के आदेश के हिसाब से काम कर रहे हैं। इसके अंदर मेक्सिको के राष्ट्र प्रमुख को लिया गया, ब्राजील के बोल्सोनारो को लिया गया जो वहां के राष्ट्र प्रमुख हैं, और नरेंद्र मोदी जी का नाम भी लिख दिया गया जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और हंगरी के राष्ट्र प्रमुख को लिया गया और डोनाल्ड ट्रंप को 2021 तक के लिए लिया गया। अब आप खुद सोचिए, पहले तो सबसे ज्यादा जो नाकाम नेता थे उनके नामों के अंदर ये नाम आना। उसके बाद जो चेकलिस्ट लिखी गई कि क्या क्या है, उसमें कहा कि मोदी जी के अंदर सारी चीजें हैं, ये सारी गलतियां जो हैं। सबसे पहले तो ये कहा गया कि क्या ये नेता पूरे देश की तरफ से अपने आप को रिप्रेजेंट करना, हर एक व्यक्ति की तरफ से कहता है कि जो हम कर रहे हैं वो जनता के आदेश के हिसाब से कर रहा है, किसी को बुरा लगे तो नहीं लगे तो लगता रहे। इसमें भी यस, इंसल्ट्स अपोनेंट्स इन कलरफुल वेज, बहुत ही अच्छे अंदाज के अंदर अपने विपक्ष की बेइज्जती करते हैं, तो ये भी मोदी जी के लिए लिखा गया। उसके आगे लिखा गया कि सोज हेट्रेड ऑफ एथनिक रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो नफरत के बीज बोते हैं, जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं इनके देश के अंदर, यही मोदी जी के बारे में लिख दिया। आगे लिखा कि अंडरमाइंस इंस्टीट्यूशंस, संवैधानिक संस्थाओं को मतलब कमजोर करते हैं, ये लिखा गया है। मतलब किस तरह से अनभक्त इस वक्त समर्थन करेंगे या उनका सीना चौड़ा होगा, मुझे कुछ समझ से बाहर है। ये क्या लिखा जा रहा है और इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है, ये हैरान कर देने वाली चीज है। फेल्स टू रिस्पेक्ट लॉ, ये लिखा गया है कि कानून की इज्जत करने के अंदर ये नाकाम हो जाते हैं, ये भी मोदी जी के ऊपर टिक मार्क है इसके अंदर। इग्नोर साइंस, साइंस को इग्नोर करते हैं, और ये भी, ये मतलब हर नेता के अंदर 1-2 खामियां नहीं भी हैं, लेकिन मोदी जी का लिखा है कि सारी चीजें हैं, तो ये बहुत ही बड़ी चीज है। और इसके बाद मोदी सरकार का जवाब नहीं देना, इकोनॉमिस्ट को कोई नोटिस नहीं थमाना, इकोनॉमिस्ट से सवाल नहीं खड़े करना, ये और दाल में काला बताता है कि कहां पर हम खड़े हैं। जिस तरह से हम आज, हमारी मोदी सरकार जो है वो किसी को रोकने में भी नाकाम हो जाती है कि आप क्या लिख रहे हो। इससे पहले इकोनॉमिस्ट ने क्या लिखा था आप जानते हैं? कुछ दिन पहले 22 मई को, एज अ सेकेंड वेव डिवास्टेट्स इंडिया, नरेंद्र मोदी वैनिशेस, जैसे पूरी सेकेंड वेव जो कोरोना की है भारत को बर्बाद, तबाही मचाई हुई है भारत के अंदर, नरेंद्र मोदी गायब हो गए हैं।
जो सबसे तेजी के साथ क्रेडिट लेने, श्रेय लेने के लिए आते थे, वो प्रधानमंत्री कहीं पर भी नहीं दिख रहे हैं जब चीजें गलत चले गई हैं। ये इकोनॉमिस्ट ने लिखा था। इसके ऊपर मोदी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब कहीं ना कहीं वो सही लिख रहे हैं, तभी तो आप कुछ कह नहीं रहे हैं उनसे। उसके बाद अगली चीजें, राहुल जी का तो मैंने आपको ट्वीट दिखाई दिया था। साइंटिफिक अमेरिकन, जो साइंस की बात कही गई थी ना उस पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स के लेख के अंदर, के साइंस को इग्नोर करते हैं। साइंटिफिक अमेरिकन एक बड़ी मैगजीन, बड़ा मीडिया हाउस, वो लिखता है, अंग्रेजी में है जिसका अनुवाद बता रहा हूं, कि मोदी जो सफरिंग है भारत के अंदर लोगों की पेंडेमिक की वजह से, जो परेशानियां हैं उनकी, उनको और खराब करते चले जा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि ये क्या होगा। हमारी मीडिया दिखा रहा है क्या? गोदी मीडिया पे कहो, सवाल करो तो वो कहते हैं कि आपने क्या कह दिया। काउंटर व्यू अभी कुछ दिन पहले आया था कि भारत के अंदर जो स्वतंत्रता है धार्मिक आधार के ऊपर, वो घटती चली जा रही है। काउंटर व्यू ने लिखा है कि मोदी सरकार ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया जो यूएस के उस फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो पूरा का पूरा मामला उस संस्था ने कहा था मोदी सरकार के अंदर कम हो रही है, उस पर जवाब क्यों नहीं दिया। अब आप खुद सोचिए, ये कितने सारे सवाल दुनिया के लोग खड़े कर रहे हैं। टाइम मैगजीन ने कल क्या कहा था आपको याद है? टाइम मैगजीन ने 2 दिन पहले जो छापा है उससे तो पूरी भाजपा जो है बेनकाब हो गई। वैक्सीन का खेल बेनकाब हो गया। कितनी बड़ी नाकामी मोदी सरकार ने कर दी, जिससे लोगों ने अपनों को खो दिया, लोगों की सांसें खो गई, लोगों ने अपनी सांसें खो दी, अपनी जान चले गई। हर घर के अंदर हर व्यक्ति के परिचित जो है वो खत्म हुआ इसके अंदर, और उसके बाद मानने को तैयार नहीं। और यहां की गोदी मीडिया सवाल करने को तैयार नहीं। टाइम मैगजीन ने लिखा, मोदी नेवर बॉट इनफ कोविड-19 वैक्सीन फॉर इंडिया, नाउ द होल वर्ल्ड इज पेइंग। क्या कहा है कि मोदी ने जो सफिशिएंट नंबर ऑफ वैक्सीन थी वो भारत के लिए नहीं खरीदी जो जरूरत थी भारत की, और अब पूरा दुनिया जो है वो इसको भुगत रहा है। इन्होंने तो पूरी दुनिया को कह दिया कि पूरी दुनिया में जो गड़बड़ हो रही है वो इनके वैक्सीन समय पे नहीं खरीदने की वजह से हो रही है। इतनी सारी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन मजाल है कि सरकार की तरफ से कोई सफाई आ जाए, मजाल है कि गोदी मीडिया कोई डिबेट करा दे, मजाल है कि कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी का आके सफाई दे दे इसके ऊपर, या इन लिखने वाली कंपनीज के, मीडिया हाउसेस के ऊपर केस कर दे। भारत में कोई पत्रकार कुछ सवाल पूछ लेता है तो जेल चला जाता है अगर इस तरह के सवाल हो। जो प्रशांत कनौजिया का आपने देखा ही था, 1-1 महीने 2 बार रहकर आ गए जेल के अंदर। अभी भी कितने सारे पत्रकार जेल के अंदर बंद हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं और वही फ्रीडम ऑफ स्पीच कुचल देते हैं, लेकिन इनसे टाइम मैगजीन से कोई सवाल नहीं है। ऐसी तरह से जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा क्या लिखा था, कि मोदी सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है। 16 लाख लोग खत्म हुए हैं इस पेंडेमिक के अंदर, जबकि सरकार, मोदी सरकार कह रही है सिर्फ 3.25 लाख खत्म हुए हैं। तो ये सारे के सारी चीजें जो है वो सवाल खड़े करती हैं कि आप कब जागेंगे जब दुनिया जाग रही है। और ट्रंप की सरकार को हटा दिया गया वहां अमेरिका की जनता की जागरूकता से कि आज वहां 70% लोग वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन हम अभी भी उन्हीं मामलों में उलझे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम विवाद में उलझे हुए हैं, मंदिर मस्जिद में उलझे हुए हैं, ताकि हमारी असली मुद्दों से ध्यान को भटकाया जा सके। तो आप खुद सोचिएगा और इस इकोनॉमिक्स के इतने बड़े कवरेज को जरूर जनता के सामने दिखाइएगा, खास तौर पर अनभक्तों के सामने। इस वीडियो को वायरल कीजिएगा, व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, ताकि लोग जागरूक हों और उनकी आंखें खुलें। और साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।